हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। ईडी, पीआईडी और यूएफडी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। और इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा जो नोट है मैं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है जून 2013 का। ठीक है, पार्ट बी क्या है, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PID, दैट मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन Q ऑफ एक्स वाई अपॉन दिस, फिर Z डायरेक्ट सम Z, फिर Z ऑफ x, फिर M2 ऑफ Z करके। ओके, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे बात करेंगे। मैं चारों के चारों ऑप्शन पे बात करूंगा। वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक आंसर करेक्ट हुआ मतलब बाकी पे देखने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, एक आंसर करेक्ट हुआ बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो नज़रिया है पार्ट सी के व्यू से होना चाहिए, है ना। अगर हम पार्ट सी के व्यू से बनाना हम जानते हैं, यानी हर एक ऑप्शन पे बात करना अगर हम जानते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा हम कमांड में आ सकता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए ना। तो मैं चारों ऑप्शन पे बात करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है Q ऑफ एक्स वाई अपॉन दिस। ये क्या है, कोशेंट रिंग ऑफ Q ऑफ एक्स वाई रिलेटिव टू, है ना, आइडियल जनरेटेड बाय X करके। कंफर्म, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू Q ऑफ Y। इतना क्लियर है ना। Q ऑफ एक्स वाई एक्स हो तो आइसोमॉर्फिक होता है Q ऑफ Y के। और ये भी आपको पता है, सिंस Q इज फील्ड, Q क्या है, फील्ड है ना। अगर Q फील्ड है तो Q ऑफ Y क्या होगा, Q ऑफ Y इज अ पॉलिनोमियल रिंग इन Y। याद रखिए, यहाँ पर एक ही तो अननोन हुआ Y, ठीक है ना। और रिजल्ट आपको पता है, अगर Q फील्ड है तो Q ऑफ Y होता है ED, यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है ना। अब यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी ED इंप्लाइज PID करके ये हो गया। ठीक है, यानी Q ऑफ Y इज PID। इतना कंफर्म हो गया। अब Q ऑफ Y PID है और ये आइसोमॉर्फिक है इनके, तो इनके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ Q ऑफ Y, है ना, ठीक है ना, वे सब के सब इनके लिए भी अप्लाई होंगे। Q ऑफ Y इज PID एंड सो Q ऑफ एक्स वाई अपॉन दिस इज PID, है ना। अब देखिए, आंसर हो चुका है ना, बाकी ऑप्शन में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बाकी पे भी बात करूंगा ताकि बातें अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम में तो हो गया था, इतने में काम चल जाएगा। अब देखिए ना, सेकेंड ऑप्शन Z डायरेक्ट सम Z। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, है ना, यहाँ पर डायरेक्ट सम का कोई मीनिंग नहीं, यहाँ प्रोडक्ट ही है वो, ये ध्यान रखिए, है ना। आप लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मीनिंग अलग होता है ना। वहाँ जब जाएंगे तो क्लियर करेंगे। अभी मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ ये साइन प्रोडक्ट के लिए ही यूज़ होता है ना। देखिए, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है Z और Z के बीच में। जब सेम आप लेते हो, है ना, सेम टू सेम जब लेते हो, है ना, तो इंटरनली आप प्रोडक्ट करने वाला हो, तो इंटरनल के लिए ऐसा ये घेरा लगाते हो। अब ये प्लस साइन प्रोडक्ट के लिए ही है, बट यहाँ पर प्लस वर्ड आया, रीज़न ये है, दोनों ग्रुप बनाता है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो बस यहाँ पर यही रीज़न है और कुछ नहीं। ये आप इनकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो आप इनकी बिहेवियर देख लीजिए, बस इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वही इनके लिए होगी। कंफर्म हुआ ना। ठीक है, अब देखिए, Z क्रॉस Z में आपको पता है 1 0 0 1। इफ़ यू टेक 1 0 0 1 फ्रॉम Z क्रॉस Z, है ना, वी सी दैट 1 0.01 इक्वल टू 0 0, विच, है ना, ठीक है ना, विच इज़ 0 एलिमेंट। सोचिए मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा हूँ, है ना। दीज आर नॉन ज़ीरो एलिमेंट बट देयर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, बट देयर प्रोडक्ट इज 0 एलिमेंट, है ना। दैट मीन्स Z क्रॉस Z हैज़ 0 डिविजर्स। कन्फर्म, दैट मीन्स, है ना, Z क्रॉस Z इज नॉट ID, है ना, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। PID implies not ID, सॉरी, PID implies ID एंड सो नॉट ID implies not PID, है ना। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, Z क्रॉस Z इज नॉट PID करके। कंफर्म, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। इसलिए Z ऑफ X, ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट रिजल्ट है, Z PID होता है बट Z ऑफ X नहीं होता। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि Z ऑफ, है ना, Z ऑफ X को PID होने के लिए कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। बट आप ले सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया ये, ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट के द्वारा जनरेट होगा और इनका आइडियल है ना। इसका मतलब कि ये इनका जो है
है ना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। और कंडीशन यही है कि सभी के सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। तो यहाँ तो कंट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ तो एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है ना जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, इसका मतलब ये पीआईडी नहीं है। डायरेक्ट हो गया रिजल्ट, ठीक है। जेड ऑफ एक्स, जेड ऑफ आई ऑफ एक्स आर नॉट पीआईडी, इतना तो पता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट याद रखना चाहिए, फिर फ़ायदा मिलेगा भाई, टाइम बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। M2 ऑफ जेड की बात करें, M2 ऑफ जेड है ना, ये कैसे डिफाइन होगा, ABCD है ना, ये क्या है, सेट ऑफ 2 क्रॉस, ये जो है एक्चुअल में रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्राइसेस, रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्राइसेस एंट्रीज फ्रॉम Z, कन्फर्म। ABCD बिलोंग्स टू, ये 2 क्रॉस 2 है, ABCD बिलोंग्स टू Z, ठीक है। रिंग तो है ही, ऑब्वियस सी बात है ना। और इसके पास यूनिटी भी होगा, रिंग विद यूनिटी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है अगर मैं ऐसा ले लूँ, यही एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। बोथ आर नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम M2 ऑफ Z, है ना। इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट देखा जाए, देखिए ये दोनों से मल्टीपल हुआ 0 + 0 0, ये दोनों से मल्टीपल हुआ 0 + 0 0, उसके बाद ये दोनों, ये तो 0 ही होगा, है ना, ठीक है। विच इज़ जीरो एलिमेंट ऑफ M2 ऑफ Z, है ना। बोथ आर नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम M2 ऑफ Z बट देयर प्रोडक्ट इज 0 एंड सो, है ना, दिस हैज़ 0 डिविजर्स, दैट मीन्स दिस इज नॉट ID, M2 ऑफ Z इज नॉट ID, है ना, इम्प्लाइज नॉट PID। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड। क्लियर ना, मैं पार्ट सी के व्यू से पूरा बता दिया ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो कंफर्म है आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक। नेट पार्ट सी का क्वेश्चन है जून 2014 का। देखिए, सपोज F प्लस डॉट इज अ फाइनाइट फील्ड विद 9 एलिमेंट्स, लेट G इक्वल्स टू F प्लस एंड H इक्वल्स टू F एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0। F एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0, दैट मीन्स F से 0 हटा दिया गया है। डिनोट द अंडरलाइंग एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स F प्लस इज एडिटिव ग्रुप एंड F excluding singleton 0, that means F star dot is multiplicative groups. Confirm. Then first option is G is isomorphic to this cross this, G is isomorphic to this, H is isomorphic to this cross this, G is isomorphic to this cross this and H is isomorphic to this. याद रखिए, है ना, this question is, है ना, याद रखना पार्ट सी से क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट सी से आ रहा है, मतलब हो सकता है एक या एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आपको कुछ रिजल्ट्स पता होना चाहिए, रिजल्ट्स पता होगा तभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, गैलोइस फील्ड का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था फाइनाइट फील्ड के व्यू से, इससे पहले वाले चैप्टर्स में रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने कवर किया था ना। हो सकता है आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ऑप्शन के थ्रू ही जाऊँगा, है ना। ये जो अलग अलग ऑप्शन है ना, 4 अलग अलग ऑप्शन दिया है, इसमें Z/3Z दिया है। कम से कम इतना तो पता है कि Z अपॉन ये ऐसा दिया है ना, ये एक्चुअल में ये है ना Z/NZ है, एक्चुअल में है क्या, कोशेंट रिंग ऑफ Z रिलेटिव टू NZ या कोशेंट ग्रुप ऑफ Z रिलेटिव टू NZ विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू Zn। ये अच्छे से पता होना चाहिए, कन्फर्म ना। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये होता है साइक्लिक ग्रुप, लेकिन Z/NZ क्रॉस Z/NZ जब हम करेंगे तो आइसोमॉर्फिक होगा Zn क्रॉस Zn के। अब ये साइक्लिक नहीं है बट अबेलियन है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट करते हैं वो फिर से साइक्लिक ग्रुप नहीं होता इन जनरल, उनके लिए कंडीशन है कि दोनों के GCD बन होना चाहिए। N और N के GCD कहाँ से 1 हो जाएगा, है ना, इसका मतलब साइक्लिक नहीं है बट अबेलियन है, कन्फर्म, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, F प्लस डॉट फाइनाइट फील्ड है 9 एलिमेंट के साथ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कार्डिनलिटी ऑफ F इक्वल्स टू 9, इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको रिजल्ट पता होगा, इफ़ F इज फाइनाइट फील्ड, है ना, विद 9 एलिमेंट्स, देयरफॉर देन, है ना, F स्टार डॉट इज साइक्लिक ग्रुप। वैसे F प्लस एंड F स्टार डॉट बोथ आर अबेलियन ग्रुप बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड, वी नो दैट, बट, है ना, इफ F इज फाइनाइट फील्ड देन F स्टार डॉट इज साइक्लिक ग्रुप, है ना, ओके। अब साइक्लिक ग्रुप होता है, डायरेक्टली इंप्लाई कर गया, और F स्टार डॉट साइक्लिक ग्रुप अगर है तो इसका मतलब है कि F स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू Z एट, है ना। F स्टार का मतलब क्या है भाई, F स्टार का मतलब है F एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0 जो लिखा गया था, जिसे H नाम दिया गया, यानी कि H इज आइसोमॉर्फिक टू। और ये जो Z8 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
ऑप्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए ना, क्या क्या ऑप्शन है उसे मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, है ना। तो H इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z अपॉन एट Z करके A, B और C तीनों ऑप्शंस में इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना। C ऑप्शन में दिया है बट यहाँ Z अपॉन 2Z, Z अपॉन 2Z, Z अपॉन 2Z दिया है, और आ क्या रहा है H इज़ आइसोमॉर्फिक टू इतना करके। अब भाई ये साइक्लिक ग्रुप है बट ये 2 2 2 की GCD 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है, तो C ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ना। अच्छा, D ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो हो सकता है D ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन अब G का इन्फॉर्मेशन चाहिए तब हम बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया ना, हमें इतना तो पता है कि F प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप, है ना। F प्लस जो है अबेलियन ग्रुप है ना, ये हम जानते हैं। एक रिजल्ट है, नोट है फाइनाइट फील्ड के व्यू से, जब p टू द पावर n के फॉर्म में ऑर्डर होता है उनके लिए नोट ये है, इफ़ f इज़ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर, याद रखिए है ना, F स्टार में 0 हटाने से उनकी ऑर्डर 8 हो गया था, बट F में ऑर्डर 9 होगा, यानी F प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो 9 ही ऑर्डर रहेगा ना, ध्यान रखिए, मतलब इसके पास 9 है एलिमेंट, ठीक है, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ F है 9, 9 मतलब कि 3 स्क्वायर, यहाँ पर इन जरा जो रिजल्ट है p टू द पावर n है, तो p है 3, n है 2, इतना क्लियर, ठीक है। रिजल्ट देखिए, देन F इज़ अबेलियन बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। अबेलियन तो होगा, डायरेक्ट रिजल्ट होगा, लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, है ना, बट नॉट साइक्लिक ग्रुप एज, है ना, एज एनी एलिमेंट एडेड टू इटसेल्फ p टाइम्स विल बी आइडेंटिटी। जब भी फाइनाइट फील्ड लिया जाएगा p टू द पावर n के ऑर्डर में, फिर p इज प्राइम नंबर, n इज नेचुरल नंबर, देन f जो अबेलियन होगा लेकिन साइक्लिक नहीं। कंडीशन ये बताया गया है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा ना उनकी विशेषता होगी कि p टाइम्स ऐड करने पर वो आइडेंटिटी दे देगा। अब p टाइम्स ऐड करने पर आइडेंटिटी देने का मतलब ये हुआ इनके पास जो एलिमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, p ऑर्डर का होगा। अब p ऑर्डर का होगा, हमें पता है साइक्लिक होने के लिए कंडीशन होता है जो ग्रुप की ऑर्डर होती है वही एलिमेंट की ऑर्डर होनी चाहिए, और p टू दी पावर n तो नहीं हो रहा है ना ऑर्डर, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक नहीं होगा, अबेलियन होगा। अब ऑप्शन में आप जाइए, जो बी ऑप्शन में दिया गया था, है ना, कि g इज आइसोमॉर्फिक टू z अपॉन 9z करके दिया, वो तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वो साइक्लिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिया हुआ है g इज आइसोमॉर्फिक टू z, है ना, ये तो क्लियर है कि g इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 क्रॉस Z3, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है कि Z3 क्रॉस Z3 एक साइक्लिक ग्रुप है बट अबेलियन ग्रुप है बट नॉट साइक्लिक, तो उनके आइसोमॉर्फिक हो रहा है, तो Z अपॉन 3Z क्रॉस Z अपॉन 3Z क्या आइसोमॉर्फिक हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन में आइए, डी ऑप्शन में देखिए G इज आइसोमॉर्फिक टू Z अपॉन 3Z क्रॉस Z अपॉन 3Z, और साथ ही साथ ये तो करेक्ट था ही, H इज आइसोमॉर्फिक टू Z अपॉन एट Z करके, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट। क्लियर हुआ, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ताकि अच्छे से समझ आ जाए। नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का। देखिए, लेट आर बी एन ई डी सच दैट आर इज नॉट अ फील्ड देन द पॉलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स इज ऑलवेज एन ई डी, अ पी आई डी बट नॉट एन ई डी, अ यू एफ डी बट नॉट अ पी आई डी, नॉट अ यू एफ डी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर ई डी है, दैट मीन्स आर जो है यूक्लिडियन डोमेन है, ओके। सच दैट आर इज नॉट अ फील्ड बट नॉट अ फील्ड, ओके, मतलब आर यूक्लिडियन डोमेन है, फील्ड नहीं है, ऐसा दिया गया ना। देन द पॉलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स इज ऑलवेज, द पॉलिनोमियल रिंग हमेशा क्या होता है, पूछा गया उसी पर, क्या हमेशा यूक्लिडियन डोमेन होगा या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगा, है ना, या फिर यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन होगा, है ना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा, या फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी नहीं होगा। याद रखिए पार्ट बी का है ना, सिंगल करेक्ट आंसर है, ओके। तो देखिए एक रिजल्ट यू एफ डी के व्यू से आपको एक पता होगा, बताया गया था इफ़ आर इज यू एफ डी देन आर ऑफ एक्स इज यू एफ डी, ये रिजल्ट है कन्फर्म। अगर आर यू एफ डी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा आर ऑफ एक्स भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, यू एफ डी होगा। क्लियर, ये डायरेक्टली होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आर ई डी है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर क्या दिया है, सिंस आर इज ई डी, है ना, ई डी इम्प्लाइज
है ना, UFD कन्फर्म, ED है मतलब PID है, PID मतलब UFD है, R इज़ UFD, इसका मतलब हुआ R ऑफ X इज़ UFD कन्फर्म। लास्ट ऑप्शन में बोला है ना, नॉट UFD, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि UFD तो होगा हमेशा, R ऑफ X जो है, तो नॉट UFD बोलने से डिस्कार्ड हो गया। क्लियर। अब ये अलग अलग ऑप्शंस बचे हुए हैं, उनको हम एग्जाम्पल लेकर के डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, और आंसर तक पहुँचेंगे। टेकिंग R इक्वल्स टू Z विच इज़ ED बट नॉट अ फील्ड, है ना, मतलब जो भी आपने R लिया है वो ED है, यूक्लिडियन डोमेन है, लेकिन फील्ड नहीं है। Z ऐसा प्रॉपर्टी रखता है ना, ED है, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन Z ऑफ X की बात कर लेते हैं। याद रखिए क्वेश्चन को आपको, एग्जाम्पल आपको ऐसे ही टैग करना होगा कि वो ED हो, फील्ड ना हो। ED है, फील्ड नहीं है। अब उनके R पर नहीं पूछा, R ऑफ X पर पूछा है, तो Z ऑफ X निकाल लीजिए। वी नो दैट Z ऑफ X इज नॉट PID, कन्फर्म, नॉट PID इम्प्लाइज नॉट ED, ठीक है ना। तो नॉट PID लेकिन लिखा है PID, इज ऑलवेज PID, तो PID होता नहीं है, डिस्कार्ड हो गया, है ना। और जब हमें पता है कि ED इम्प्लाइज PID, तो नॉट PID इम्प्लाइज नॉट ED, तो नॉट PID इम्प्लाइज नॉट ED, तो जब PID नहीं है तो ED कहाँ से होगा। इस एग्जाम्पल्स ये भी डिस्कार्ड। जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया तो बचा कौन सा आंसर, ये क्लियर हुआ। तो फाइनली हमें पता चला, है ना, इन दिस सिचुएशन द पॉलिनोमियल रिंग R ऑफ X इज ऑलवेज अ UFD बट नॉट अ PID, कन्फर्म हुआ। क्वेश्चन देखिए, नेट पार्ट C का क्वेश्चन है जून 2016 का, है ना। देखिए, लेट R बी अ CRU सच दैट R ऑफ X इज UFD, डिनोट द आइडियल दिस जनरेटेड बाई X ऑफ R ऑफ X बाई I, pick each correct statement from below. I is prime ideal. If I is maximal ideal, then R of X is a PID. If R of X is ED, then I is maximal. If R of X is PID, then it is ED. याद रखिए पार्ट सी का मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि R CRU लेना, CRU है मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि R ऑफ X UFD है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। उसके बाद कंडीशन है कि I इज आइडियल जनरेटेड बाई X, है ना, किसका, ऑफ R ऑफ X का। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इच करेक्ट स्टेटमेंट, जितने भी यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पिक कीजिए, वही आंसर है, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को ईजिली टैग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दिया गया R इज CRU, वहीं से मैं चालू कर रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ना, R ऑफ X से कंटिन्यू करते हैं। सिंस R ऑफ X इज UFD, इतना क्लियर है। अगर R ऑफ X UFD है तो ये 100% श्योर है ना, कि R जो होगा वो UFD होगा ही होगा। R इज ID, यहाँ तक क्लियर। अगर R ऑफ X UFD है तो R UFD 100% श्योर है, होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि R के करेस्पॉन्डेंस ही R ऑफ X से निकलता है और वो UFD है, तो R UFD रहा होगा तभी R ऑफ X UFD है, एक लॉजिक, ठीक है। तो UFD तो UFD, अब R UFD इम्प्लाइज R इज ID, इंटीग्रल डोमेन, इतना तक क्लियर। R इज ID, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखिए। और हमें यहाँ पर जो I दिया हुआ है, आइडियल ऑफ R ऑफ X जनरेटेड बाई, है ना, X करके, इतना क्लियर है। अब देखिए ना, R ऑफ X अपॉन X, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले R ऑफ X अपॉन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। दिस इज R ऑफ X अपॉन, इस तरह से हो तो आइसोमॉर्फिक होता है R के, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और हमें पता है ना, ऊपर में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिंस R इज ID, इसका मतलब हुआ देयरफॉर, है ना, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, इसका मतलब कि R ऑफ X अपॉन दिस इज ID, और ये इंप्लाई कर जाएगा, इंप्लाई I इक्वल टू दिस इज प्राइम आइडियल। समझ आया, बनाने का तरीका क्लियर है ना। एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट को आप अच्छे से जानते हैं, कई बार उसके बारे में बताया गया है, और रिजल्ट ये है कि R अपॉन I इज ID इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम आइडियल। ये अच्छे से पता होना चाहिए, R अपॉन I इज ID इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम आइडियल।
अब ये देखो क्या है, आईडी है, आर आईडी हुआ और इनका आइसोमॉर्फिक है तो ये आईडी हुआ। अब ये आईडी है तो नीचे वाला जो है ना आइडियल क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड, इफ आई इज मैक्सिमल देन आर ऑफ एक्स इज पी आई डी, ठीक है ना। एक रिजल्ट और ये भी है, आर अपॉन आई इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल। ये भी रिजल्ट अच्छे से याद रखिए, मतलब फील्ड है तो ये आईडी है, मैक्सिमल है आइडियल है, अगर आई मैक्सिमल आइडियल है तो आर अपॉन आई क्या है, फील्ड है। ये भी दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन पे बात करेंगे तो देखिए, है ना, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर बोला है आई मैक्सिमल है तो आर ऑफ एक्स पी आई डी होगा। आर ऑफ एक्स अपॉन एक्स, आर ऑफ एक्स अपॉन एक्स आइसोमॉर्फिक है आर के, इतना क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी के लिए हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इफ़ आई इज मैक्सिमल, ये दिया है ना, ये लेकर चल रहे हैं, आई मैक्सिमल आइडियल है, आई इक्वल टू दिस इज मैक्सिमल आइडियल। अब देखिए अगर ये मैक्सिमल आइडियल होता है तो रिजल्ट पता होगा, आर ऑफ एक्स अपॉन दिस इज फील्ड, ठीक है, क्लियर हुआ। ये रिजल्ट है ना भाई, अगर ये रिजल्ट है दिस इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल, इसका मतलब ये जो है मैक्सिमल आइडियल है तो ये क्या होगा, फील्ड होगा। अब अगर आर ऑफ एक्स अपॉन दिस इज फील्ड तो इम्प्लाइज, चूंकि आइसोमॉर्फिक आर के तो आर इज फील्ड हुआ, ठीक है। अब आर अगर फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आर ऑफ एक्स होगा ई डी, कन्फर्म, आर इज फील्ड इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स इज ई डी, और आर ऑफ एक्स ई डी एंड सो पी आई डी, कन्फर्म हुआ आर ऑफ एक्स इज पी आई डी। तो इफ आई इज मैक्सिमल देन आर ऑफ एक्स इज पी आई डी, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, कन्फर्म हुआ तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। अब बताते हैं, अब बताती है थर्ड ऑप्शन पे ना, क्या बोला है, इफ आर ऑफ एक्स इज ई डी देन आई इज मैक्सिमल, है ना, मतलब ई डी लेकर चलेंगे आर ऑफ एक्स को तो आई मैक्सिमल होता है क्या, ये पूछा है ना। ये तो आप दिमाग में सेट रखिए ही। ऑप्शन नंबर सी पे बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी, है ना। देखिए आर ऑफ एक्स आपने लिया ई डी, मतलब यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, आर ऑफ एक्स इज ई डी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एंड सो आर ऑफ एक्स इज पी आई डी, इतना ध्यान रखना है, इन पी आई डी, इन पी आई डी, है ना, इन पी आई डी, रिजल्ट नहीं, इसको अलग से नोट कर सकते हो, इन पी आई डी अ पॉलिनोमियल, है ना, इन पी आई डी आर ऑफ एक्स, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, सॉरी एन आइडियल, है ना, जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल या फिर इररिड्यूसिबल एलिमेंट, है ना, इन आर ऑफ एक्स इज मैक्सिमल आइडियल, डायरेक्टली रिजल्ट है, क्लियर हुआ, आर ऑफ एक्स ई डी एंड सो पी आई डी, और रिजल्ट है किसी भी पी आई डी के अंदर अगर कोई आइडियल जनरेट है किसके द्वारा, इररिड्यूसिबल एलिमेंट के द्वारा, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के द्वारा, तो इंप्लाई कर जाएगा कि वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल हो। यही तो बोला है आर ऑफ एक्स इज ई डी, आई मैक्सिमल हो गया, आई इक्वल टू एक्स जो है मैक्सिमल हो गया, आंसर सी, ये भी करेक्ट है, सी जो है, क्लियर है ना। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। अब बात आती है नेक्स्ट यानी लास्ट ऑप्शन, इफ आर ऑफ एक्स इज पी आई डी देन इट इज़ यू डी, सॉरी इट इज़ ई डी करके, मतलब हम इसको पी आई डी लेकर चलने वाले हैं हम, ओके। अभी जो मैं रिजल्ट बताया वो रिजल्ट दिमाग में सेट रहना ही चाहिए। अब आर ऑफ एक्स पी आई डी है ना, इन पी आई डी आर ऑफ एक्स, इन पी आई डी आर ऑफ एक्स दिस, है ना, एन आइडियल जनरेटेड बाई इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज मैक्सिमल, है ना, इज मैक्सिमल आइडियल, इतना क्लियर है, ठीक है, इज मैक्सिमल आइडियल, है ना। जस्ट अभी जो रिजल्ट है उसके हिसाब से आप इसको पी आई डी लेकर चल रहे हो। अब ये पी आई डी, तो पी आई डी के अंदर ये जो इसका जो भी आइडियल होगा जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल, रिजल्ट क्लियर। तो यहाँ से हमने मैक्सिमल आइडियल बता दिया। अब जस्ट है अगर कोई मैक्सिमल आइडियल होता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो क्वोशिएंट रिंग होता है वो फील्ड होता है, इसका मतलब इम्प्लाई आर ऑफ एक्स अपॉन दिस इज फील्ड, इतना क्लियर। और आर ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये आइसोमॉर्फिक होता है आर के, दिस आइसोमॉर्फिक टू आर इज फील्ड। अब अगर आर फील्ड है तो इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स इज, है ना, ई डी, ठीक, क्लियर। तो आर इज फील्ड इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स इज ई डी। तो ये देखिए इफ आर ऑफ एक्स इज पी आई डी देन इट इज ई डी, कन्फर्म। तो आंसर डी भी करेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, है ना, चारों के चारों आंसर क्या हैं, करेक्ट हैं। नेट पार्ट सी का क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। देखिए
इफ एफ इज फील्ड देन एफ ऑफ एक्स इज ई डी यू एफ डी पी आई डी बट नॉट ई डी। बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का, है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ बता दूं, है ना, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, सिंस एफ इज फील्ड, है ना, देयरफॉर या देन एफ ऑफ एक्स इज ई डी करके कन्फर्म। अगर एफ फील्ड है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ई डी होता है। ई डी इम्प्लाइज, याद होना चाहिए, फील्ड इम्प्लाइज ई डी इम्प्लाइज पी आई डी इम्प्लाइज यू एफ डी इम्प्लाइज आई डी, ये बताया गया था इससे पहले लेक्चर में। तो याद रखिए एफ इज फील्ड तो एफ ऑफ एक्स इज ई डी एंड सो पी आई डी एंड सो यू एफ डी। क्लियर है ना। तो फिर एफ इज फील्ड देन एफ ऑफ एक्स इज ई डी पी आई डी यू एफ डी, पी आई डी बट नॉट ई डी, डिस्कार्ड, कन्फर्म। अगर यही क्वेश्चन देखिए पार्ट बी के व्यू से आता ना तो एग्जैक्टली, है ना, ऑप्टिमम आंसर देखा जाता, तो डायरेक्ट इम्प्लाई ये होता है, तो इसको लेते। वैसे पार्ट सी के व्यू से ही ये परफेक्ट है, कन्फर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो रिंग थ्योरी जो है मोस्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो चुका है ना। इसके बाद हम नया जो पेपर है जैसे लीनियर अलजेब्रा या फिर ओडी, उसको हम कंबाइनली स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।